Assalamualaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 8th class math exercise 2.21 question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन न्यूमिनेटर। सबसे पहले हम देखते हैं ये फ्रैक्शन क्या होती है। जब भी आपके पास कोई नंबर आता है उसे आप बकेटी फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2/3, ये फ्रैक्शन है। जब कोई भी नंबर को आप बकेटी फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। उस फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं। ये हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब वो ये कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर इज 5 ज्यादा है देन द न्यूमिनेटर से। तो लेट कर लेता हूं न्यूमिनेटर मैंने लेट कर लिया, ये मेरे पास x है। अब क्वेश्चन की ये कंडीशन है जो डिनोमिनेटर है 5 मोर है। 5 मोर मींस 5 ज्यादा है किससे? न्यूमिनेटर से। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिनोमिनेटर उस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जो डिनोमिनेटर है, मोर का मतलब होता है उसमें प्लस करना। 5 ज्यादा यानी 5 उसमें प्लस करना, जिसमें न्यूमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर हमारे पास x है। 5 मोर मींस उसमें 5 आपने प्लस करना है। मोर का मतलब होता है प्लस करना। कितना उससे ज्यादा है? 5 ज्यादा है, इस वजह से मैंने इसमें 5 प्लस कर दिया। यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर x था, उससे 5 मोर है। 5 मोर मींस उससे 5 ज्यादा है। तो मोर का मतलब होता है उसमें 5 आपने प्लस करना है। बट इफ वी, अब ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर में से भी 2 सब्ट्रैक्ट करें और डिनोमिनेटर में भी। अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास x है, डिनोमिनेटर हमारे पास है x प्लस 5। अब वो ये कहता है that if we subtract 2, अब न्यूमिनेटर में से भी 2 माइनस करें और न्यूमिनेटर हमारे पास x है, इसमें से भी 2 माइनस करें और जो डिनोमिनेटर x प्लस 5 है उसमें से भी 2 माइनस करें। जो हमारे पास इस फ्रैक्शन का आंसर आता है वो आता है 1/6। ये x माइनस 2 आपने वैसे लिख लेना है। x इस 5 में से 2 माइनस करें तो ये 3 बचा, इज इक्वल टू 1/6। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 तो x से मल्टीप्लाई करें 6x, माइनस 6 तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 1 तो x से मल्टीप्लाई करें x, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3। नेक्स्ट स्टेप में x वाले एक तरफ कर लें और जिनमें x नहीं आ रहा उन्हें एक तरफ कर लें। ये प्लस x है तो इधर आता है माइनस x, ये प्लस 3 वैसे, ये माइनस 12 है तो इधर आता है प्लस 12। 6x में से x माइनस करें तो ये बनता है 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15। अब यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है 5 डिवाइड हो जाता है। 5 1 5 5 3 15, सो x इज इक्वल टू 3।
अब x हमारे पास क्या था, न्यूमरेटर था, यानी न्यूमरेटर हमारे पास आ जाता है 3, न्यूमरेटर 3। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर ये हमारे पास है x+5। अब x की वैल्यू हमारे पास 3, 3+5 ये बन जाता है 8। हमने फाइंड करनी है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर तो ऊपर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसे नीचे लिखते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर 3 है तो इसे आपने ऊपर रख लिया, डिनोमिनेटर 8 है तो इसे हम नीचे लिखते हैं, तो फ्रैक्शन का आंसर आ जाता है 3/8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फिदा bought 3 किलोग्राम melons and 5 किलोग्राम mangoes for Rs 470 rupees. Anam bought 5 kilogram melons and 6 kilogram mangoes for Rs 730 rupees. Calculate the price of melons and mangoes per kilogram। 1 किलोग्राम मेलन्स और मैंगोज की हमने प्राइस फाइंड करनी। फिदा जो है ये 3 किलोग्राम मेलन्स और 4 किलोग्राम मैंगोज खरीदे, इन दोनों की जो प्राइस बनती है वो 470 रुपीज बनती है। अनम अदर 5 किलोग्राम मेलन्स और 6 किलोग्राम मैंगोज खरीदे, तो इन दोनों की प्राइस 730 बनती है। आपने 1 किलोग्राम मेलन्स और 1 किलोग्राम मैंगोज की कीमत फाइंड करनी है। लेट प्राइस ऑफ 1 kilogram 1 kg of melons let price of 1 kg of mangoes लेट कर लेना है, जो मेलन्स है उसकी 1 किलोग्राम की प्राइस x है, जो मैंगोज है उनकी 1 किलोग्राम की जो प्राइस है ये हमारे पास y है। गिवन कंडीशन अब हमारे पास जो मेलन जो फिदा है वो मेलन कितनी तेजी खरीदती है, 3 तेजी खरीदती है, तो मेलन की प्राइस तो आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो उसने 3 किलोग्राम मैंगोज खरीदे हैं, तो इस वजह से इस 3 तो आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 3 तो एक्स से मल्टीप्लाई करना है 3x। इसी तरह मैंगोज उसने 4 किलोग्राम खरीदे हैं, तो मैंगोज की प्राइस y है, तो इस 4 तो y से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 4y। इन दोनों की जो प्राइस बनती है वो बनती है 470 रुपीज। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब सेकंड इक्वेशन में आए, अनम जो बात 5 kg मेलन, अब मेलन की प्राइस x है, उसने 5 kg मेलन खरीदे हैं, इस वजह से 5 को आपने x से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 5x एंड 6 किलोग्राम मैंगोज, मैंगो की प्राइस आपने y लेट की है क्योंकि 6 किलोग्राम मैंगोज हैं, तो इस वजह से इसे आप y तो आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 6y। इन दोनों की जो प्राइस बनती है वो हमारे पास 730 रुपीज बनती है। इसे आपने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देना है और इसे आपने इक्वेशन नंबर बी। अब इन दोनों इक्वेशन में या तो आपने एक्स के कोफिशिएंट सेम करने हैं या वाई के कोफिशिएंट सेम कर लेने हैं। तो अब इधर एक्स का कोफिशिएंट 3 है, इधर एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो जो ये 5 कोफिशिएंट है इसे मैं इक्वेशन नंबर ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर वाला कोफिशिएंट 3 है इसे मैं 3, इक्वेशन नंबर बी में एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 को आपने मल्टीप्लाई करना इक्वेशन नंबर ए से, इक्वेशन नंबर ए मल्टीप्लाई विद 5
अब ये 5x, x का कोएफिशिएंट 5 था, तो 5 को आपने मल्टीप्लाई करना इक्वेशन नंबर ए से। अब इक्वेशन नंबर इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना इक्वेशन नंबर बी से। इक्वेशन नंबर बी मल्टीप्लाई विद 3, इसे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इक्वेशन नंबर जो ए है इसे हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 तो x 3x से मल्टीप्लाई करें, 5 3 आर 15x। इस 5 तो 4 से मल्टीप्लाई करें 20y इज इक्वल टू, अब 470 है, इसे अभी 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 5 7 आर 35, 5 इधर 3 ऊपर चले जाता है, 5 4 आर 20, 20 में 3 प्लस दिया 23, इसका आंसर आ जाता है 2350। अब इक्वेशन नंबर जो बी है इसे हमने मल्टीप्लाई करना 3 से। अब 3 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 आर 15, 3 तो 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 आर 18। अब इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 तो 0 से मल्टीप्लाई करना 0, 3 3 आर 9, 3 7 आर 21। ये हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर सी का नाम दे रहे हो और इसे आप इक्वेशन नंबर डी का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर सी में से इक्वेशन नंबर डी आपने माइनस कर देनी है। इक्वेशन नंबर सी हमारे पास है 15x प्लस 20y इज इक्वल टू 2350। सेकंड इक्वेशन है 15x प्लस 18y इज इक्वल टू 2190। अब इन दोनों को माइनस करें, जब माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस 15x माइनस 15x से कैंसर, 20y में से 18y माइनस करें तो ये हमारे पास बचा है 2y। अब इस 0 में से 0 माइनस किया 0, अब 5 में से 9 माइनस नहीं होता, इधर से लेना कैरी, इधर 1 2 बचे, इधर आपके पास बन जाने 15, 15 में से 9 माइनस करने 6, 2 में से 1 माइनस करने 1 और 2 में से 2 माइनस करने ये 0 बच जाता है। तो यहाँ से y की कीमत आ जाती है 160 ओवर 2, 160 to 2 पर डिवाइड इनटू 8 16, ये 0 में से y इज इक्वल टू 8। y किसकी प्राइस थी? मैंगोस की। 8 किलोग्राम मैंगोस की प्राइस आ जाती है 80 रुपीज। अब y की वैल्यू आ गई है, अब हमने वैल्यू निकालनी x की। जो ये y की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर ए या इक्वेशन नंबर बी में पुट करें। वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर ए। जो ये y की वैल्यू आई है इस इक्वेशन नंबर ए में पुट करने लगा हूं। इक्वेशन नंबर ए मेरे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470। 3x वैसे, ये 4 वैसे, जहां पर y आ रहा है वहां पर 80 लिखे, इज इक्वल टू 470। 3x वैसे, अब 80 तो 4 से मल्टीप्लाई करने, 4 तो 0 से मल्टीप्लाई करने 0, 4 8 32 is equal to 470। 3x is equal to 470। ये 320 प्लस हो रहा है, इधर आ रहा 320 माइनस हो जाता है। 3x is equal to 470 में से 320 माइनस करें तो ये बचा 150। x is equal to 150, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता है डिवाइड, 3 1 3, 3 5 50 और ये 0 वैसे, तो x is equal to 50। अब जो y था इसकी x जो थी ये मेलन की प्राइस थी, प्राइस ऑफ 1 kg मेलन, प्राइस ऑफ 1 kg मेलन। अब ज्यादा थोड़ी है इस वजह से मैं इधर लिख लूं।
अब प्राइस ऑफ 1 kg मेलन तो आपने एच से रिप्रेजेंट किया था, तो एच की वैल्यू हमारे पास 50, 1 किलोग्राम मेलन की जो प्राइस है वो 50 रुपीज है। अब प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम मैंगोज, इसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था, y का आंसर हमारे पास 80 रुपीज आया, लिहाजा 1 किलोग्राम आम मैंगोज की कीमत हमारे पास 80 रुपीज हुई। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल इज Rs 2300 रुपीज। 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल, इन दोनों की जो कंबाइंड प्राइस आती है वो 2300 रुपीज आती है। एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल, अगर 7 फुटबॉल्स और 5 बास्केटबॉल्स हों, इनकी प्राइस 2650 रुपीज आती है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, हर फुटबॉल और बास्केटबॉल की हमने प्राइस फाइंड करनी है। यानी वो ये कह रहा है अगर 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल लिए जाए, इन दोनों की कमाई 2300 रुपीज में आते हैं। अगर 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल लिए जाए तो वो 2650 रुपीज में आते हैं। तो एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की कीमत हमने फाइंड करनी है। लेट प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल, 1 फुटबॉल, लगता है जो फुटबॉल है उसकी प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल की जो प्राइस है वो x है। लेट प्राइस ऑफ 1 बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल है, एक बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो मैंने रखता ली y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट में हमारे पास फुटबॉल 2 है, फुटबॉल की प्राइस तो आपने एच से रिप्रेजेंट किया है, तो फुटबॉल हमारे पास 2 है, 2 तो उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करें, 2 फुटबॉल है उसकी प्राइस x है, तो 2 तो x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 2x। बास्केटबॉल हमारे पास 10 है, बास्केटबॉल की प्राइस तो y से रिप्रेजेंट किया है, तो y तो 10 तो y से मल्टीप्लाई करें 10, इन दोनों की प्राइस जो आती है वो हमारे पास आती है 2300 रुपीज। इसे आपने इक्वेशन नंबर 8 करना। नेक्स्ट है, अगर 7 फुटबॉल्स हो, फुटबॉल की प्राइस x है तो 7 फुटबॉल है तो ये बनेगा 7x प्लस 5 बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल की कीमत y है तो 5 की क्या हो जाएगी, 5 तो y से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 5y is equal to 2650 रुपीज, 2650 रुपीज। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इन दोनों में x या y की कोफिशिएंट आपने सेम करना है, तो ना हमारे पास x के कोफिशिएंट सेम है ना y के कोफिशिएंट सेम है, तो लिहाजा कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर जो a है इसको इस x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले को इस पे। अब इक्वेशन नंबर ए मेरे पास ये है, इसमें इक्वेशन नंबर बी में x का कोफिशिएंट 7 है, तो इक्वेशन नंबर ए तो इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर बी तो इस x के कोफिशिएंट यानी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन नंबर ए, अब ये इक्वेशन नंबर ए मेरे पास ये है, इस इक्वेशन को इस x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद 7। जो इक्वेशन नंबर ये आ रही है इसको इस x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर जो b हमारे पास है उसे आपने ऊपर वाले x, तो ऊपर वाले x का कोफिशिएंट 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई विद 2। ये इक्वेशन नंबर ए है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना 7 से, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 14x, 7 को 10y से मल्टीप्लाई करना ये बना 75।
अब इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करें, इस 7 तो 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 तो इस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 3 आर 21, 1 इधर 2 कैरी, 7 2 आर 14 प्लस 2 ये बन जाता 16। इस पूरी इक्वेशन को आपने 7 से मल्टीप्लाई, 7 तो 2 से मल्टीप्लाई किया 14x, 7 तो 10y से मल्टीप्लाई किया 70y, इस 2300 तो 7 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 60,100। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर बी है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, इस 2 तो 7x से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 14x, 2 तो 5y से मल्टीप्लाई करना 10y। अब इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 तो 0 से मल्टीप्लाई करना 0, 2 5 आर 10, 0 इधर 1 ऊपर, 2 6 आर 12 प्लस 1 13, 1 ऊपर, 2 2 आर 4 प्लस 1 5। याद इक्वेशन नंबर जो बी है, इसे 2 से आपने इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसे भी और इसे भी। इन दोनों इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम दे रहा हूं और इसे इक्वेशन नंबर डी। अब आपने इक्वेशन नंबर सी में से डी इक्वेशन नंबर माइनस करनी है। इक्वेशन नंबर सी हमारे पास है 14x प्लस 70y इज इक्वल टू 16,100। इसमें से हमने माइनस करना 14x प्लस 10y माइनस 5,300 माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे इनके साइन चेंज करने, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल। 70 में से 10y माइनस करने के हमारे पास बना 60y, इस 0 में से 0 माइनस करना 0, 0 में से 0 माइनस करना 0। अब ये 1 है, 1 में से 3 माइनस नहीं होता, इधर से लेना कैरी, यहाँ पर बना 11, इधर 5 बचा, 11 में से 3 डाले 8, ये 5 में से 5 माइनस करना 0 और ये वाला 1 आपने वैसे लिख लेना है। अब हमने वैल्यू निकालनी है y की 10,800, ये 60 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता डिवाइड, ये 0 0 से कैंसिल हो जाता है। अब 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 10 में से 6 माइनस करने 4, ये 48 बना, 6 8 जार 48 और ये वाला 0 आपने वैसे लिख लेना है। तो y की जो वैल्यू है हमारे पास, y इज इक्वल टू 180 आ जाता है। y जो है ये प्राइस ऑफ 1 बोस्टन बार, एक बोस्टन बार की जो प्राइस आती है वो आती है 180 रुपीज। अब हमने फाइंड करनी फुटबॉल की वैल्यू, ये y की जो वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर ए या इक्वेशन नंबर बी में पुट करें। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास है 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। अब जहां पर y आना वहां पर आपने 180 लिखना है, ये 2x वैसे प्लस 10, इस y की जगह लिखते हैं 180 इज इक्वल टू 2300। 2x वैसे 10 तो 180 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 1800 इज इक्वल टू 2300। 2x वैसे लिख लेना है 2300, ये 1800 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर 1800 माइनस हो जाना है। 2x इज इक्वल टू 2300 में से 1800 माइनस करें तो ये बनता है 500। अभी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता है डिवाइड, तो 5 इसे डिवाइड करना तो ये बन जाता है 250 रुपीज। एक्स जो है ये किसकी प्राइस है, फुटबॉल की, यानी फुटबॉल की प्राइस जो है ये हमारे पास 250 आ जाती है और वाई बास्केटबॉल की प्राइस है तो उसकी कीमत हमारे पास 180। यहाँ प्राइस ऑफ फुटबॉल, प्राइस ऑफ फुटबॉल की प्राइस को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, एक्स की वैल्यू 250 रुपीज आई। फिर उसके बाद आता है बास्केटबॉल, प्राइस ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की प्राइस को आपने एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया था तो वाई की वैल्यू हमारे पास 180 रुपीज आ जाती है। अल्लाह।